Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing and fine. So, in this class, we will be learning about has, have, had, right? So, has, have, had, especially होते क्या है? ये होते हैं हमारे helping verbs. क्या होते हैं? Helping verbs. So, आज हम सीखेंगे कि इनका हम use कहाँ और किस तरीके से कर सकते हैं, right? इनका use हम किस तरीके से sentence formation में कर सकते हैं. Has, have, had are used to show if something belongs to someone, right? तो हम किस चीज में इसका यूज करते हैं? To show the possession. If something belongs to someone, ठीक है? जैसे कि has, she has 3 pencils. उसके पास कितनी पेंसिल्स हैं? 3 पेंसिल्स हैं, right? So हम जो है has का यूज हम करते हैं स्पेशली कुछ सिलेक्टिव प्रोनाउंस के साथ, ठीक है? जैसे कि he, she, it, any name, singular nouns, ठीक है? सो इन सब के साथ हम हमेशा has का यूज करते हैं और have का यूज हम कहाँ करेंगे? I, we, you, they, any plural noun. तो हम have का यूज इन सब के साथ करेंगे. और अब हम देखते हैं कि हम had का यूज कहाँ कर सकते हैं. had का यूज हम हर चीज के साथ करेंगे, right? We have to use had with every noun और pronoun जो भी चीज हमारे पास past में थी, ठीक है? अब जैसे मैं बोलूं I had a doll, ठीक है? जब मैं छोटी थी तो मेरे पास एक डॉल थी, है ना? अभी मेरे पास वो डॉल नहीं है, राइट? तो मेरे पास उस चीज का पोजेशन कब था? जब मैं पास्ट में, जब मैं छोटी बच्ची थी, राइट? सो डॉल. सिमिलरली आपके पास भी ऐसी काफी सारी चीजें होंगी, जब आप छोटे थे तब आप उसको खेलते थे, उसके साथ उसको यूज करते थे. अब आपके टॉयज चेंज हो गए, राइट? सो इस चीज के लिए हम क्या यूज करेंगे? हमेशा हैड यूज करेंगे टू शो एनी पास्ट पोजेशंस, ठीक है? ओके, नाउ अब आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे एग्जाम्पल्स. एन ऑक्स हैज 4 legs. ऑक्स के पास कितनी लेग्स हैं? 1 2 3 4 legs. कोमल एंड रूही हैव सम फ्लावर्स. अब आप यहाँ पर देखोगे कोमल एंड रूही, तो मतलब एक नाउन नहीं है, मोर देन वन नाउन है. कोमल एंड रूही, so that is 1 + 1, that is 2 people, right? 2 girls. So जब भी ये हमारा क्या बन जाता है? एक प्लूरल नाउन्स बन जाते हैं. किस तरीके से? क्योंकि यहाँ पर 2 पर्सन की बात हो रही है. तो जब भी हम प्लूरल देखते हैं तो हम हमेशा हैव का यूज करेंगे. यहाँ पर क्या है? इट हैज 4 legs. हमने यहाँ पर इट क्यों लगाया टेबल के लिए? हम टेबल भी तो लिख सकते थे, बट जो टेबल के लिए जो हमेशा करेक्ट प्रोनाउन होता है वो होता है इट, है ना? इट हम हमेशा नॉन लिविंग चीजों के लिए यूज करते हैं. नॉन लिविंग चीजें मतलब जिनमें जान नहीं होती, राइट? जैसे कि ये पेन, इसको खाने की जरूरत नहीं है, राइट? इट डजंट नीड स्लीप. हमारी तरह ये सोता भी नहीं है, ये सिर्फ काम करता है, राइट? जिसको हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं जिस तरीके से हम चाहें, है ना? तो नॉन लिविंग थिंग्स हो गई ये सारी. अब सोहन एंड पीहू हैड अ पैरट. अब यहाँ पर क्या है? प्लूरल, है ना? लेकिन प्लूरल में तो हम हमेशा हैव लगाते हैं. अभी मैंने सिखाया कि प्लूरल में हम हमेशा हैव लगाते हैं. लेकिन अगर यहाँ पर मैंने हैड देखा तो मतलब मैं बात कर रही हूँ पास्ट की, कि ये चीज मेरे पास अभी नहीं, मेरे पास कब थी? पास्ट में थी, है ना? ओके, अब हम बात करते हैं मल्टीपल एग्जाम्पल्स की. यहाँ पे नेहा हैज 4 goats. नेहा के पास कितनी गोट्स है? 4 goats, है ना? तो मैंने देखा यहाँ पे नेहा क्या है? एक नाउन. 1 नाउन मीन्स सिंगुलर. तो हमें हमेशा याद रखना है कि सिंगुलर के साथ हम हमेशा हैज का यूज करते हैं. डॉग के पास कितनी लेग्स है? 4 legs, राइट? 1 2 3 4, राइट? बट डॉग क्या है? 1 है, राइट? सो 1 dog मीन्स सिंगुलर मीन्स हैज. ओके, he has 3 brothers, right? So अब हमने यहाँ पर देखा कि he जो है, he भी हम यूज करते हैं 1 boy के लिए. he एक प्रोनाउन होती है, और प्रोनाउन किस किस के लिए होती है यहाँ पे? boy,
या फिर मैन, राइट? कोई भी मैस्कुलिन जेंडर दिखाने के लिए हम ही का यूज करते हैं, राइट? सो यहाँ पर हो जाएगा he has, बिकॉज he क्या है हमारा सिंगुलर, सो he has. अब क्या है यहाँ पे, it has 2 wings. it मतलब स्मॉल क्रिएचर, बर्ड्स. तो मैंने एक और चीज आपको सिखाई थी कि जो भी स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना, उसके लिए भी हम हमेशा इट का यूज करते हैं, राइट? सो हमारे पास क्या है, बर्ड. बर्ड क्या है हमारा, छोटा सा क्रिएचर है ना? तो इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे. इट हैज 2 wings. इट हैज अ बोन इन इट्स माउथ. अब यहाँ पर आप देखोगे, ये जो डॉग है, इस डॉग के पास क्या है, बोन है ना? तो डॉग भी हमारा कोई बहुत बड़ा क्रिएचर तो है नहीं, छोटा सा क्रिएचर है, पपीज, डॉग्स. तो इनके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, इनके लिए भी हम इट का यूज करेंगे. सो इट हैज अ बोन इन इट्स माउथ. अब आप यहाँ पर हैव देखोगे, रिया एंड देव, है ना? मैंने यहाँ पे 2 पर्सन की बात करी है, रिया और देव की. अब देखो यहाँ पे जो रिया और देव है, ये क्या है, प्लूरल है, बिकॉज इट्स मोर देन वन, तो प्लूरल हो गए. सो प्लूरल के साथ भी हम हमेशा हैव का यूज करेंगे. आई के साथ हमेशा हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव. सो ये जितनी भी प्रोनाउंस है, इन सब के साथ हम हमेशा हैव का यूज करेंगे. और हैड का यूज हम सबके साथ करेंगे, वो सारी चीजें जो हमारे पास पास्ट में थी, अभी करंटली वो चीजें नहीं है, राइट? जैसे कि पेन, आई हैड अ ग्रीन एंड पिंक पेन. तो मेरे पास ग्रीन और पिंक पेन थे, है ना, पास्ट में. तो जब मेरे पास पास्ट है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई है, यू है, वी है, ही, शी, इट, आई डोंट केयर. क्योंकि जब मेरे पास ये चीजें पास्ट में थी, तो मैं हमेशा हैड का यूज करूंगी. शी हैड अ गुड टीचर लास्ट टाइम. ही हैड अ कैट. वी हैड अ बिग चॉकलेट. दे हैड गोल्ड, है ना? आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि हैज, हैव, हैड का हमें यूज कहाँ कहाँ करना होता है. Alright, now let's do this question. Tick the correct sentences and cross the wrong sentences. तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, you have to tick the correct sentences जहाँ पर has, have, had का सही तरीके से यूज हुआ है. I have 2 parrots. अब हम सब जानते हैं कि प्रोनाउंस जैसे कि I, we, they, you, इस टाइप के प्रोनाउंस के साथ हम हमेशा किसका यूज करेंगे, have का यूज करेंगे. सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि I के साथ have का यूज है, which means that is a right question. उसके बाद दिया has 2 crayons. दिया के पास कितने crayons हैं, 2 crayons. लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 crayons को ध्यान देते हैं, लेकिन 2 crayons हमें पता है कि एक ऑब्जेक्ट है, प्लूरल तो है लेकिन ऑब्जेक्ट है. तो हमें ऑब्जेक्ट पर ध्यान ना देते हुए वी हैव टू फोकस ऑन द सब्जेक्ट. दिया, दिया हैज. तो नाउन क्या है, दिया जो मेरी नाउन है वो है सिंगुलर नाउन. सो सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा लगेगा हैज. सो दैट इज अ राइट क्वेश्चन. उसके बाद इट हैज 100 लिटिल हैंड्स. जैसे कि मैंने बताया 100 लिटिल हैंड्स, तो आप उसको प्लूरल देखकर हैव में चेंज नहीं करना. You have to focus on the pronouns that is on the place of a subject. It के साथ हम हमेशा किसका यूज करेंगे बच्चों, has का. So again that is a right answer. उसके बाद a lizard has a long tail, है ना? तो यहाँ पर जो lizard है मेरी नाउन है, और नाउन क्या है, सिंगुलर नाउन है. So सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा क्या लगेगा, has. उसके बाद elephants has long trunk. In such case we all know कि elephant क्या है, elephant singular है, लेकिन elephants पीछे s लग गया, तो अब मेरा ये क्या बन जाएगा, प्लूरल. और प्लूरल नाउन के साथ हम हमेशा have का यूज करेंगे, बट यहाँ तो क्या लगा हुआ है, has. So that is wrong. Alright. Now moving to this question. Use has have to fill the blanks. अब आपने क्या करना है, आपने has have का यूज करना है to fill the blanks. She dash a beak to eat fruits with. So हमें पता है कि हम she के साथ क्या लगाते हैं, has. She
has a beak. We के साथ अभी मैंने सिखाया आपको, we के साथ हम हमेशा have. We have balloons. They dash a tail. So they के साथ हम क्या लगाएंगे? Have. She has. Right? Alright. So इस क्वेश्चन में भी हमें यही रिकॉग्नाइज करना है कि कहाँ पर has और have का यूज होगा, राइट? सो हमें प्रोनाउंस आइडेंटिफाई करने हैं, फिर हमें देखना है कि नाउन्स में वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, और थर्ड थिंग कि वो पास्ट में अगर कोई चीज हो रही है तो उसके लिए हम हमेशा had लगाएंगे, राइट? सो ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, आई रियली होप कि आपको इस वीडियो में has, have, had अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट? So rest of the topics I will be taking in my next class. Thank you so much for watching this video, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care and bye-bye.